भी आग के हवाले कर दिया गया है। बड़ी खबर खार्किव से, भयंकर बमबारी, भीषण बमबारी के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तेल डिपो पर हमले के बाद खार्किव के इस तेल डिपो में आग लग गई है और देखिए कितनी भयंकर आग धधक रही है। रात को ये हमला हुआ, उसके बाद तस्वीरें सामने आई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में पहले हमला होता है, उसके बाद निशाने पर आता है एक तेल डिपो जिसमें भयंकर आग धधक रही है और इसे बुझाने में कई घंटे लग जाएंगे। जब तक ये पूरा फ्यूल, ये पूरा ईंधन जलकर खत्म नहीं हो जाता, इस आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल होगा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कीव के बाहर से भले ही रूसी सेना हट रही हो, लेकिन आसमान में अब भी रूसी विमान गर्जना कर रहे हैं। कीव में कल रात भी एयर रग के सायरन लगातार बजते रहे। बात अगर खार्किव की करें तो शहर पर रूसी हमले पहले की तरह जारी है। इस तेल के डिपो में रूसी हमले के बाद भयंकर आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आग की खौफनाक लपटों ने मिनटों के अंदर तेल डिपो को जलाकर खाक कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के तेल डिपो पर निशाना साधा हो। रूस अब सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे लक्ष्यों को चुनकर तबाह कर रहा है जिससे यूक्रेनी सेना लड़ने के काबिल न रह जाए। इसलिए रूस अब यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों और खासकर तेल डिपो को निशाना बना रहा है। अब देखना यह है कि रूस की रणनीति यूक्रेन की सेना के सामने कितनी सफल हो पाती है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 1 महीने से लगातार जारी है और जंग के बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी लगातार जारी है। साथ ही रूस परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। रूस बार बार कह रहा है कि उसकी सुरक्षा पर आंच आई तो परमाणु बम के इस्तेमाल से वो हिचकेगा नहीं। तो क्या ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बात बनेगी? देखिए पूरी खबर विस्तार के साथ। रूस का लगातार प्रचंड प्रहार, युद्ध विराम की कोशिशें बेकार, पुतिन ने फिर दी परमाणु धमकी। रूस यूक्रेन में कैसे बनेगी बात? 34 दिनों से यूक्रेन में रूस का सैन्य मिशन जारी है। रूस के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। बेहिसाब बमबारी, बारूदी बारिश से यूक्रेन में दहशत है। जिंदगी वीरान है, खौफ का सन्नाटा है। रूस रुकने को तैयार नहीं और ज़ेलेंस्की अब भी झुकने को तैयार नहीं। युद्ध के बीच कहने को शांति की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन बातचीत के साथ साथ परमाणु हमले की धमकी भी खुलेआम दी जा रही है। रूस ने फिर दोहराया है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो यूक्रेन पर परमाणु हमले से हिचकेगा नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर खतरा बढ़ा तो होगा परमाणु बम का इस्तेमाल। कोशिशें युद्ध विराम की हों, तुर्की में 5वें दौर की वार्ता हो और पुतिन के प्रवक्ता परमाणु हमले की धमकी दें तो समझा जा सकता है कि जब अविश्वास इतना ज्यादा होगा तो फिर आखिर कैसे बनेगी बात। रूस अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, क्लस्टर बम, थर्मोबैरिक हथियार, बीएमटी टर्मिनेटर टैंक, TOR-M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। 1300 से ज्यादा मिसाइलें रूस यूक्रेन पर दाग चुका है, लेकिन अब तक यूक्रेन पर निर्णायक जीत मिलना बाकी है। पुतिन के तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग में जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को बहुत पहले से अलर्ट पर रखा हुआ है। परमाणु हथियारों से लैस रूसी पनडुब्बियों के रणनीतिक जगहों पर तैनाती की जा चुकी है। जाहिर है रूस दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन में दखलंदाजी करने से दूर रहें, वरना वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस रूसी पनडुब्बियां 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक यानी अमेरिका तक वार करने में सक्षम है।
दुनिया में परमाणु हथियारों के मामले में रूस अमेरिका से भी आगे है। रूस के पास जहां 6,300 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 5,800 परमाणु हथियार हैं। 1,600 हथियार रूस ने हमले के लिए तैनात रखे हैं। वहीं अमेरिका के पास 1,800 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात हैं। रूस ने 2,800 परमाणु हथियार रिजर्व में रखे हैं। वहीं अमेरिका के पास 2,000 परमाणु हथियार रिजर्व में रखे हैं। रूस के पास 1,700 अन्य परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के पास भी इतने ही अन्य परमाणु हथियार मौजूद हैं। जाहिर है मिशन पूरा होने तक रूस रुकने को तैयार नहीं है। रूस का यूक्रेन के खिलाफ मिशन शीशे की तरह साफ है। वो यूक्रेन का विसैन्यीकरण यानी डीमिलिटराइजेशन और यूक्रेन से नए नाजियों का खात्मा करना चाहता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए और वो नाटो के प्रभाव से दूर एक न्यूट्रल देश की तरह व्यवहार करे और उस पर आश्रित रहे, ताकि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। पुतिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुतिन ने नाटो और अमेरिका को एक बार फिर यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दी है। जाहिर है युद्ध में भीषण बर्बादी के बाद रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेने की गलती ज़ेलेंस्की और बाइडेन अब शायद नहीं करेंगे।